आज मैं आप सभी को एक ऐसे बिजनेस या कारोबार के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप 50,000 60,000 महीना तक कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। टिफ़िन सर्विस का नाम आपने सुना होगा। यह क्या होता है, कैसे काम इसमें होता है, कैसे मुनाफा कमाएंगे, क्या क्या प्रोसेस करना होता है, क्यों लोग इसको अपनाएंगे, क्यों लोग इस बिजनेस को शुरू करेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब मैं आप सभी को दूंगा। देखिए, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो 15,000 20,000 यही आपका सैलरी रहता है। ठीक है, आप 3 साल 4 साल खूब काम करेंगे, ईमानदारी से प्राइवेट नौकरी करेंगे या तो 30,000 के आसपास आपका सैलरी जाके रुका रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं 15,000 महीना से और 3 साल 4 साल आप उसमें काम कर सकते हैं तो आपका 1 लाख महीना कमा सकते हैं। बिजनेस ऐसा होता है। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। इतना पैसा आता है बिजनेस और कारोबार से जिसकी कल्पना भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टिफ़िन सर्विस में क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे छात्र होते हैं जो बाहर रूम लेकर पढ़ते हैं अपना किसी शहर में, या बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, हॉस्पिटल के आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाना नहीं बनाते हैं मजबूरी के वश या जानबूझ के वश, या समय नहीं रहता है, वो बाहर से खाना मंगाते हैं। अब आपको बता दूं कि टिफ़िन अगर सर्विस का नाम आपके दिमाग में आ रहा है तो इसमें ना रेस्टोरेंट सम्मिलित है ना होटल सम्मिलित है, इसमें केवल सम्मिलित है घर का शुद्ध पौष्टिक खाना। लोग आजकल तेल मसाला तड़का खा खा के उब गए हैं। 10 दिन 12 दिन आप खूब खाएंगे मटर पनीर, मशरूम पनीर, ये वो तंदूरी रोटी, फिर से आप ये वो चिकन वगैरह, लेकिन आप कुछ दिन के बाद उब जाएंगे, नहीं खा पाएंगे। आप सोचेंगे कि सादा भोजन मिल जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट है टिफ़िन सर्विस। ये क्या होता है, जब मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था तो हम लोग 2 मित्र थे, अपना बनाते थे। बहुत से छात्र थे जो अपना बनाते थे, लेकिन बहुत के पास समय नहीं था। वो पढ़ते थे या कहीं जाते थे बाहर, या नौकरी करने वाले लोग भी उसमें रहते थे, तो बाहर से टिफ़िन मंगाते थे। तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ये टिफ़िन लेके आता कहाँ है, ये बिजनेस है या ऐसे शौक में बना के लाता है, कितना लागत है, कितना मुनाफा है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया। लेकिन जब मैं इसके गहराई में गया तो समझ में आया कि ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, इसमें काम कैसे किया जाता है ये मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। देखिए, टिफ़िन सर्विस का बिजनेस आप घर से कर सकते हैं। घर पे 5-6 सदस्य आपके रहते ही हैं, 4-5 या 5 जो भी मान के चलिए। इसमें मान लीजिए कि शुरुआती दिनों में 20-25 या 20 मान के चलिए। शुरुआती दिन में अगर आप टिफ़िन सर्विस खोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम टिफ़िन सर्विस का बिजनेस खोल के पछता रहे हैं, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचता है, कुछ मुनाफा ही नहीं हुआ। तो क्या गलती करते हैं और आपको क्या नहीं करना है, क्या क्या इसमें सुधार करना है, तब जाके आप टिफ़िन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो अचानक शुरू कर देते हैं, खाना बनाने लगते हैं और वो जगह जगह घूम के पूछते हैं कि टिफ़िन लेंगे क्या, खाना बनता है घर का। देखिए, ये सब गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप टिफ़िन सर्विस का बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो पहले से आपका आसपास में पकड़ होना चाहिए। आप हॉस्टल पे जाइए जहाँ पे छात्र पढ़ने वाले रहते हैं, लॉज पे जाइए या किसी हॉस्पिटल में जाइए, या फिर बड़े जो सरकारी ऑफिस सचिवालय वगैरह होते हैं, या डीएम ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस जो जिले के या शहर के, ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और उनको खाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे लोग ही आपका टिफ़िन लेंगे। तो ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा कि हमारा सर्विस शुरू होने वाला है, इस दिन से हम शुरू करेंगे। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आपको टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी टिफ़िन हम आपको देंगे, खाना खा के देखिए कैसा लगता है। टिफ़िन में क्या होता है, सामान्यतः टिफ़िन की बात करें तो उसमें होता है कि मान लीजिए 4 रोटी हो जाता है और सब्जी हो जाता है एक कोई सा, आप प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जी बना सकते हैं। फिर चावल होता है और फिर दाल होता है और थोड़ा सा मान लीजिए सलाद या अचार टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये टिफ़िन में रहता है, यही मेन महत्वपूर्ण जान रहता है। ठीक है, और इसका कीमत कहीं पे 40 रुपया टिफ़िन पड़ता है, कहीं 50 रुपया। ठीक है, मान के चलते हैं कि आप एक टिफ़िन का 50 रुपया चार्ज करेंगे। ठीक है, शुरुआती दिनों में आप इतना पकड़ बनाइए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कि 20 लोग आपके
कस्टमर बन जाए। ठीक है, 20 लोग कस्टमर यानी परिवार के सदस्य ही बने। जब आप परिवार में खाना बनाते हैं तो परिवार के सदस्य के रूप में ही बना के उनको ऐसा ही खाना दीजिए जैसा आप घर में बनाते हैं, तभी लोग विश्वास करें। देखिए इसमें क्या है कि गुणवत्ता आपका कायम रहना चाहिए। ठीक है, आप अच्छा बना के दीजिए, भले ही थोड़ा सा मुनाफा कम हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करिए। लोग आपका एक बार खाना खाए तो लगे उन्हें नहीं, अरे यार ये तो घर का खाना लग रहा है, माता जी हमारे या हमारी पत्नी बनाती है, एकदम सेम वैसा ही लग रहा है, थोड़ा भी इसमें ऐसा नहीं है कि केमिकल का यूज़ किया गया है, मान लीजिए कि तेल ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है, आपको देखकर खाने का मन इच्छा नहीं हो रहा है, पेट में पच नहीं पा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको मेंटेन रखिए, एकदम घर जैसा बनाइए। परिवार के सदस्य हैं उनको मान के चलिए 20 लोगों का, तब देखिए कितना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, मान लीजिए शुरुआती दिनों में 20 लोग आपके कस्टमर या परिवार के सदस्य बन गए टिफिन सर्विस का। ठीक है, अगर आप 20 लोगों को 50 रुपया दे रहे हैं टिफिन सर्विस ले जाकर, तो इनमें अगर गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 यानी कि 1000 रुपया मान के चलिए कि ये हो जाता है आपका, इतना का आपने बेचा है। इसके बाद बात करते हैं कि ये तो मान लीजिए एक टाइम का हो गया, सुबह का हो गया, शाम के भी इतने आपके ग्राहक रहेंगे या कस्टमर रहेंगे या लोग रहेंगे, तो मान लीजिए कि 50 गुणे 20 सुबह और शाम करते हैं तो फिर ये 1000 हो गया। ठीक है, यानी कि एक दिन का आपका बिक्री कितने का हुआ, 2000 रुपये का। 2000 रुपये का आपने बिक्री कर दिया। और अगर 30 महीना होता है ना, एक माह का 30 दिन होता है, तो इसमें अगर आप 30 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि 60,000 का महीना आपने इतने का बिक्री कर दिया। देखिए इतना जो आया है 60,000, ये मान के चलिए कि आपने इतना का बिक्री किया। अभी मान के चलिए कि अभी आपका लागत भी तो निकालना है कि कितना लागत पड़ता है। 60,000 महीना का आपका तो बिक्री हो गया, मान के चलिए कि इसमें आपने 40,000 45,000 तक का आपने बजट लगा दिया, लागत लगा दिया, तब भी आपका शुद्ध रूप से मुनाफा 15,000 मान के चलिए। हम शुरुआती दिनों में 15,000 मान के चल रहे हैं कि आप सभी का मुनाफा होने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि मान के चलिए कि 20-40 लोगों को अगर आप खाना सप्लाई कर रहे हैं तो 15,000, ऐसे धीरे धीरे 40 लोग होंगे तो आपका इनकम सीधा 30,000 चला जाएगा। ऐसे ऐसे कस्टमर आपको ग्राहक बनाने। ठीक है, इस तरीके से आप बिजनेस का शुरुआत देख रहे हैं। 15,000 महीना से अगर आप करते हैं 2 साल में ये आपका बहुत ज़्यादा 1 लाख महीना तक भी पहुंच सकता है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपना बिजनेस या कारोबार कर रहे हैं तो। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि 15,000 महीना में इतना मेहनत करके ही कमा रहा हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन आप इसको सोचिए ना कि जितना आपका ये बढ़ेगा, 20 जो देख रहे हैं आप, जितना ये बढ़ेगा उतना ये 2 गुना होता जाएगा। 15 से सीधा 30, 45, 60 तक पहुंच जाएगा। आप इस पे फोकस करिए, लोगों को जोड़िए, उनको बताइए कि हमारा खाना अच्छा है, आप खरीदिए, एक बार देखिए खाकर कैसा लगता है। बहुत से लोग हैं ऐसे खाने वाले, टिफिन मंगाने वाले। आप ये मत सोचिए कि हर कोई खाना बनाता है, हर कोई किसी के पास घर है, ऐसे आपको नहीं सोचना है। आपको हॉस्टल, लॉज, हॉस्पिटल, सरकारी ऑफिस, बैंक, यहाँ पे संपर्क करना है। बैंक में भी बहुत से लोग होते हैं जो नौकरी करने के लिए बाहर से आते हैं ऑफिस में और वो चले जाते हैं, लेकिन दोपहर का वो टिफिन लाना भूल जाते हैं, या मान लीजिए पत्नी नहीं बना पाती है, वो भी नौकरी करने चल जाती है, तो वो टिफिन लाए कहाँ से। और मान लीजिए थोड़ा बहुत नमकीन, चिप्स, बिस्कुट, ये मिठाई वगैरह खाकर कितना दिन रहेंगे। नौकरी तो हमेशा आपको करना है, इसलिए टिफिन मंगाते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोगों से संपर्क करिए, जोड़िए। निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं कि 6 महीना 1 साल में ये 20 की संख्या 100 तक पहुंच सकती है और आपका इनकम जो है वो 80-90 हज़ार तक जा सकता है। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना मुनाफा आपका ज़्यादा होगा। जैसे कि आप खाने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें कभी भी कमी मत आने दीजिएगा। भले ही आपका थोड़ा सा जो कमाई है वो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक दिन सफल कारोबारी या बिजनेसमैन बनकर उभरेंगे। लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपके पास खुद आएंगे। अपना विज्ञापन करिए, एक कार्ड बंटवा लीजिए, उसके लोगों के पास बांटिए, बैंक में जाके दीजिए और हॉस्टल में दीजिए, लॉज में दीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो सब जगह आप इसको
प्रचार प्रसार करिए कि हम टिफ़िन सर्विस देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, लोग आपसे संपर्क करेंगे, वो खुद फ़ोन करके मंगाएंगे, आपका डेली का कस्टमर बन जाएगा, तो निश्चित तौर पे अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो गुणवत्ता में कभी भी आप समझौता मत करिएगा, निश्चित तौर पे एक दिन आपका सफल बिजनेस हो जाएगा। और शुरुआती दिनों में मान के चलिए कि 10-15 हज़ार आप बजट लगाइए, टिफ़िन खरीदने में आपको लगाना होगा। एक सहयोगी के रूप में भी आप रख सकते हैं, तो 15-20 हज़ार का बजट शुरुआती दिनों में आप लगाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 6 माह 1 साल में आप 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार इतना इनकम होने लगेगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।